आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लगभग हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको आसान लैंग्वेज में टेक्निकल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप इंटरव्यू में बढ़िया तरीके से जवाब दे सके। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हम जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों आपको पता होगा ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें किसी भी प्रकार का घूमने वाला पार्ट्स नहीं होता और इसका उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है जिसे प्राइमरी और सेकेंडरी बोला जाता है। ये दोनों आपस में मैग्नेटिक रूप से जुड़ी होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और किलोवाट में क्यों नहीं। तो इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए केवीए और किलोवाट क्या होता है। असल में ट्रांसफार्मर की रेटिंग वीए में बताई जाती है, जिसमें के को किलो यानी कि हजार के लिए लगाया जाता है। जैसे कि किसी वस्तु का भार ग्राम में बताया जाता है, लेकिन अगर वह वस्तु 1 किलो से ज्यादा भारी हो तो उसे किलोग्राम में बताया जाता है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर की रेटिंग को भी केवीए में बताया जाता है और केवीए का अर्थ होता है किलो वोल्ट एम्पियर और केडब्ल्यू का अर्थ होता है किलोवाट। ये दोनों पावर के मात्रक है। केवीए को अपरेंट पावर यानी कि आभासी शक्ति कहते हैं, जबकि अपरेंट पावर बराबर होता है V इंटू आई। केडब्ल्यू को एक्टिव या फिर एक्चुअल जिसे हम बोलते हैं वास्तविक पावर कहते हैं और एक्टिव पावर बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। इसे हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में कुल 100 रुपये है, इसमें से आप 60 रुपये किसी जरूरी काम से खर्च कर लेते हैं, बचे हुए 40 रुपये कहीं खो जाते हैं। अर्थात आपके पास में जो 40 रुपये थे वो बर्बाद हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भाषा में आपके 100 रुपये को अपरेंट पावर कहते हैं, जबकि जरूरी काम से खर्च हुए 60 रुपये को एक्टिव पावर कहते हैं और जो बर्बाद हुए 40 रुपये है उसे हम कहेंगे रिएक्टिव पावर। अगर केवीए और केडब्ल्यू के बीच संबंध की बात करें तो केडब्ल्यू बराबर होता है केवीए इंटू पावर फैक्टर। अब बात आती है पावर फैक्टर की, जो कि निर्भर करता है ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड पर। जैसा लोड होगा वैसा ही पावर फैक्टर होगा। और आपको पता होगा लोड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है रेजिस्टिव लोड, जिसका पावर फैक्टर होता है यूनिटी और इसके अंतर्गत लैंप, हीटर आदि आते हैं। और दूसरा लोड होता है इंडक्टिव लोड, जिसका पावर फैक्टर होता है लैगिंग पावर फैक्टर और इसके अंतर्गत आती है मोटर। और तीसरा लोड होता है कैपेसिटिव लोड, जिसका पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर और इसके अंतर्गत आता है कैपेसिटिव लोड। इससे पहले मैंने आपको बताया कि केडब्ल्यू बराबर होता है केवीए इंटू पावर फैक्टर, यानी कि किलोवाट हमेशा पावर फैक्टर पर निर्भर करता है और पावर फैक्टर हमेशा लोड पर निर्भर करेगा। जैसा कि दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि जब किसी कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि इस ट्रांसफार्मर पर किस प्रकार का लोड लगाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोड पर अलग अलग पावर फैक्टर होता है। उन्हें सिर्फ ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज और करंट का पता होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर की पावर रेटिंग वीए या फिर हम कह सकते हैं केवीए में बताई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और भी कारण है, जैसा कि आपको आगे हम बताएंगे। आपको पता होगा कि ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार के लॉसेस होते हैं। सबसे पहला लॉसेस है आयरन लॉसेस, जिसको हम बोलते हैं कोर लॉसेस, और यह लॉस ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर होता है
और यह लॉस ट्रांसफार्मर में फ्लो होने वाले वोल्टेज पर निर्भर करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज फिक्स होता है, इसीलिए इसमें कोर लॉसेज भी फिक्स रहता है। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है कॉपर लॉसेज, और यह लॉस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होता है उस करंट की वजह से हीट बनती है, और उस हीट को ही हम कॉपर लॉसेस बोलते हैं। यह लॉस पूरी तरीके से करंट पर निर्भर करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर के दोनों लॉसेस वोल्टेज और करंट पर निर्भर करते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग VA या फिर KVA में बताई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और उसके बाद में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।